आज पार्ट 21 लेकर आए हैं हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन सीरीज का। इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे नॉर्मल इक्वेशन होती हैं वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं, बस उसमें डेरिवेटिव आपका डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाता है। ठीक है, मतलब जिसको डिराइव करना होता है बच्चों, वेरिएबल जिसको बोलते थे अपन लोग पहले, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती थी, वैसे ही अब यहाँ पे वेरिएबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा आपका वेरिएबल। ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन की हम लोग देखेंगे हाईएस्ट मतलब डिग्री और ऑर्डर। क्या देखेंगे? डिग्री देखेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री। अब ऑर्डर क्या होता है बेटा? जैसे कोई भी इक्वेशन लिखी हुई है, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी इक्वेशन लिखी हुई है, कहानी भी पूरी लिख रखी है मैंने, ये जैसे कोई भी इक्वेशन लिखी हुई है बेटा, उसका जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, उसका जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो उसका ऑर्डर कहलाएगा, और उस ऑर्डर की जो पावर होगी वो डिग्री कहलाएगी। बात समझ में आई? और क्या होगा? जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या? अगर डी वाई डी एक्स लिखा हुआ है तो फर्स्ट ऑर्डर, डी टू वाई डी एक्स टू लिखा है तो सेकेंड ऑर्डर, डी थ्री वाई डी एक्स थ्री लिखा हुआ है तो थर्ड ऑर्डर, डी फोर वाई डी एक्स फोर लिखा है तो फोर्थ ऑर्डर। ये ऑर्डर होता है बेटा। अब डिग्री क्या? अगर डी थ्री वाई डी एक्स थ्री की पावर जो लिखा हुआ है वो उसकी डिग्री कहलाएगा। लेकिन डिग्री के लिए एक कंडीशन होती है कि वो इक्वेशन पॉलिनोमियल होनी चाहिए। पॉलिनोमियल अगर नहीं होगी तो डिग्री कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, चलिए एग्जांपल से और क्लियर करते हैं। डिटरमाइन द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ डिग्री व्हेन डिफाइंड, क्योंकि सब में डिफाइंड नहीं होती है डिग्री, ऑर्डर डिफाइंड होता है। पहली इक्वेशन लिखी हुई है डी थ्री वाई डी एक्स थ्री प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स टू का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। आपने देखा यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? 3। तो इसकी ऑर्डर कितनी हो गई? आपने कहा सर 3, बिल्कुल ठीक बात है, इसकी ऑर्डर 3 हो गई। अब इसकी डिग्री कितनी होगी? हाईएस्ट, पहले डिग्री चेक करने के पहले हम लोग देख लें पॉलिनोमियल है। आपने देखा सर डी थ्री वाई डी एक्स थ्री प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डी टू वाई डी एक्स टू, बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है, 100% पॉलिनोमियल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये पॉलिनोमियल है। अब ये पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री कैन बी डिटरमाइंड, और डिटरमाइंड है तो क्या होती है? जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसकी पावर। अब डी थ्री वाई डी एक्स थ्री की पावर यहाँ कितनी है? अब कुछ भी पावर नहीं है तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? 1 है। तो डिग्री इसकी कितनी आ गई बेटा? 1। बात समझ में आई कि नहीं आई? सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, क्या लिखा हुआ है? वाई डबल डैश स्क्वायर एक्स वाई डैश इज इक्वल टू 0। अब वाई डबल डैश का मतलब होता है बेटा डी टू वाई डी एक्स टू। इतना तो उम्मीद है कि आप लोगों को लर्न होगा, अपने लास्ट वीडियोस में क्लियर है सब। डी टू वाई डी एक्स टू। अब इसका ऑर्डर कितना? आपने कहा सर 2। अब अगर डिग्री हम लोगों को निकालनी है तो पहले चेक करना पड़ेगा क्या ये डिग्री को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब पॉलिनोमियल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, पॉलिनोमियल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा होगा तो ही इसकी डिग्री डिफाइंड होगी, वरना डिफाइंड नहीं होगी। अब आपने देखा जो y है वो कॉस पे डिपेंडेंट है, डेरिवेटिव कॉस पे डिपेंडेंट है। अगर डेरिवेटिव यानी कि वेरिएबल को किसी अनदर वेरिएबल पे डिपेंडेंट होगा तो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, यानी कि इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं की जा सकती है। ध्यान से समझ लीजिएगा ये बात, ठीक है, कि जब पॉलिनोमियल होगा तभी डिग्री डिफाइंड होगी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा हुआ है? वाई ट्रिपल डैश वाई स्क्वायर ई की पावर वाई डैश। ठीक है, अब आपने देखा वाई ट्रिपल डैश है, इसका मतलब क्या हुआ? डी थ्री वाई डी एक्स थ्री, डी थ्री वाई डी एक्स थ्री वाई स्क्वायर प्लस एक्सपोनेंशियल ई क्या होता है? एक्सपोनेंशियल ई की पावर वाई डैश यानी कि डी वाई डी एक्स। आपने कहा सर इसका ऑर्डर तो 3 है, बिल्कुल क्लियर है। अब हम लोगों को देखना है कि डिग्री डिफाइंड है। अब इसमें पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। आपने कहा चेक करते हैं, ई जो है ई की पावर वाई डैश है, यानी कि जो वेरिएबल है ई पे डिपेंडेंट है यहाँ पे, यानी कि इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, यानी कि डिग्री कैन नॉट बी डिफाइंड, डिग्री नहीं डिफाइंड की जा सकती है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग, डी पार्ट। क्या लिखा हुआ है? 1 माइनस डी वाई डी एक्स टू का होल और डी टू वाई डी एक्स टू का 1/3। अब आपने देखा कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? डी टू वाई डी एक्स टू, डी टू वाई डी एक्स टू।
तो आपने कहा सर इसका ऑर्डर तो 2 है। अब क्या देखें ये पॉलिनोमियल है? आपने कहा सर 1/3 है, पॉलिनोमियल तो नहीं लग रहा है। लेकिन बच्चों एक चीज़ याद रखिएगा, अगर हम बोथ साइड क्यूब कर दें, यहाँ पे भी क्यूब कर दें और अपन लोग यहाँ पे भी क्यूब कर दें, तो कोई फर्क पड़ता है इक्वेशन पे? कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और ये 3 से 3 एलिमिनेट हो जाएगा। अब ये पॉलिनोमियल है, 100% पॉलिनोमियल है। अब इतनी बात क्लियर हुई। अब पॉलिनोमियल अगर ये है तो इसका ऑर्डर तो 2 आप पहले बता ही चुके थे। अब यहाँ उसकी डिग्री कितनी हो गई? 1 हो गई। बात समझ में आई बेटा? उसकी डिग्री कितनी हो गई? 1 हो गई। तो ये बात ध्यान से करिएगा, जल्दी में रॉन्ग मत करिएगा कि जब 1/3 है और इधर इस टाइम की इक्वेशंस बनी हुई हैं तो उसको पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं? आपने क्यूब कर दिया, पॉलिनोमियल बन गया, यानी कि डिग्री कैन बी डिफाइंड। अब अगर आप यहाँ पे कहेंगे कि कॉस को क्या रिमूव कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ई को कर सकते हैं। आप कहोगे सर एंटी लॉग लेके कर सकते हैं, लेकिन अगर एंटी लॉग लेंगे या लॉग यहाँ पे लेंगे तो ये नहीं बेटा y की पावर ट्रिपल डैश वाला नहीं बन जाएगा, तो फिर वो वेरिएबल में नहीं आएगा। तो इसलिए केवल इस टाइप की इक्वेशंस में हम लोग डिफाइंड कर सकते हैं, उसमें चेंजमेंट कर सकते हैं, बाकी एक्सपोनेंशियल और कॉसिक या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में नहीं कर सकते हैं। यानी कि इसकी डिग्री 1 हो गई और ऑर्डर 2 हो गया। बात समझ में आ गई होगी। कोई भी जितना भी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होगा, ऑर्डर और डिग्री तो अब आप लोग निकाल ही लेंगे। अब एक डिग्री और ऑर्डर का सम पूछता है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने से क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द ऑर्डर एंड द डिग्री। सम बताना है हम लोगों को ऑर्डर का और डिग्री का। क्वेश्चन क्या है? पहला पार्ट क्या है? एफ वाई इज इक्वल टू दिस एंड दिस। तो भैया हम लोगों ने देखा कि हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है? आपने कहा सर d2y dx2, यानी कि इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2। अब इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर है 1। तो आपने कहा सर इसकी डिग्री हो गई 1। दोनों का सम अपन लोगों ने निकाला तो कितनी आ गई? 3। क्लियर है? कभी कभी सेकेंड टाइप में 1 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन पूछता है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। d2y dx2 का होल स्क्वायर प्लस dy dx का होल क्यूब प्लस x की पावर 4 इज इक्वल टू 0। अब आपने कहा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? आपने बोला सर d2y dx2 हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2। अब उसकी पावर कितनी है? आपने कहा सर 2 है पावर, तो इसकी पावर 2 हो गई, तो डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री 2 है, तो 2 और 2 का सम कितना हो गया? 4। यानी कि डिग्री और ऑर्डर का सम कितना हो गया? 4। बात क्लियर है कि नहीं? आज के लिए इतना रखते हैं, हल्की सी तबीयत डाउन है। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इक्वेशन सॉल्व करना देखेंगे। लीनियर इक्वेशन सबसे लास्ट में आएगी। अभी नॉर्मल देखेंगे, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।